हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को समझेंगे। तो गाइज, अगर आपको लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड किस तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद मैं आपको लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड की सिंटैक्स बताऊंगा, और फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, गाइज पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है वो सिमिलर है इंडेक्स ऑफ मेथड से। सो गाइज, अगर आपको इंडेक्स ऑफ मेथड नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स ऑफ मेथड की लिंक दी है, उसको आप पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके गाइज, सो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड इंडेक्स ऑफ मेथड से सिमिलर है, सिर्फ दो ही डिफरेंस है। तो वो दो डिफरेंस आपको वीडियो को एंड तक समझ आ जाएंगे। ओके, सो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड 80, आप बोल सकते हो 90% सिमिलर है, सिर्फ दो ही डिफरेंस है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उस वैल्यू की लास्ट इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि सेम वैल्यू दो बार है, एक है पोजीशन 2 पे, मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पे, और एक है इंडेक्स वैल्यू 4 पे। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में हम अगर वो वैल्यू पास करेंगे तो वो जो लास्ट इंडेक्स है उस वैल्यू की, मतलब कि इंडेक्स नंबर 4, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न करेगा। ओके, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड इस केस में 4 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हमने पास की है वो इंडेक्स नंबर 2 पे भी है और इंडेक्स नंबर 4 पे भी है, लेकिन ये इंडेक्स नंबर 2 को स्किप कर देगा, जो भी उसको लास्ट एलिमेंट मिलेगा उसको वो रिटर्न करेगा। ओके, अब गाइज द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न -1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। तो ये तो गाइज इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों में सेम है कि अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, जो वैल्यू हमने पास की है पैरामीटर में, अगर वो एरे के अंदर नहीं मिलेगी तो वो -1 रिटर्न करेगा। द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्टार्ट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड सर्च फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब गाइज इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर क्या है कि इंडेक्स ऑफ मेथड लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट, और जो एरे का इंडेक्स है वो भी लेफ्ट टू राइट चलता है। राइट, एरे का जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होकर जो आगे बढ़ता है 1 2 3, तो वो भी लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है वो राइट टू लेफ्ट चलेगा। एरे का इंडेक्स तो लेफ्ट टू राइट ही होता है, कोई भी एरे हो, लेकिन ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब यहाँ पे गाइस जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाई वैल्यू। गाइस ये समझिए किस तरीके से ये वर्क करेगा। जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि राइट टू लेफ्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड सर्चिंग को वर्क करता है। जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का सर्चिंग है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, तो वो राइट से स्टार्ट करेगा, और जब भी उसे वो वैल्यू का फर्स्ट मैच मिलेगा उसका इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न कर लेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है बनाना, लेमन, एप्पल, ऑरेंज, और फिर एप्पल, और फिर मैंगो। राइट, तो अब हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर एप्पल वैल्यू पास की। राइट, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड राइट से लेफ्ट चलता है, मतलब कि एरे के लास्ट इंडेक्स वैल्यू से वो सर्चिंग चालू करेगा। वो सर्च करेगा कि लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू एप्पल से मैच हो रही है, तो वो मैच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे हमारे पास मैंगो है। फिर वो लास्ट इंडेक्स से पहले चेक करेगा कि क्या ये एप्पल वैल्यू मैच हो रही है। हाँ, एप्पल वैल्यू मैच हो रही है, तो वो उस एप्पल की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर लेगा। मतलब कि जब वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है तो वो उसे जो भी फर्स्ट अकरेंस मैच मिलेगा उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें लिखते हैं कि रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स कैसे हुआ? क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। ओके, और जो एरे का इंडेक्स है वो लेफ्ट टू राइट है। तो ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है राइट टू लेफ्ट चल रहा है, और उसको जो भी फर्स्ट मैच अकरेंस मिलता है उसका इंडेक्स वैल्यू वो देता है। उसका मतलब कि वो इंडेक्स वैल्यू एरे का लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एरे के हिसाब से वो लास्ट इंडेक्स होगा। तो इसीलिए गाइज पॉइंट 1 में लिखा हुआ है रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू।
ओके गाइज अगर आपको ये अभी भी समझ ना आया हो तो इस पार्ट को वापस रिपीट करके देख लेना, तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन मैंने बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ आया तो वापस देख लेना। ओके चलिए गाइज, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है बाय डिफॉल्ट द सर्च स्टार्ट एट द लास्ट एलिमेंट एंड एंड एट द फर्स्ट। जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि वो राइट टू लेफ्ट चलता है, मतलब कि वो एंड से चालू करेगा और वो फर्स्ट तक जाएगा, एंड से फर्स्ट तक, लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक जाएगा। वो लास्ट एलिमेंट से सर्चिंग चालू करेगा, जब भी उसे उस वैल्यू का फर्स्ट मैच मिलेगा उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर लेगा। लेकिन वो राइट टू लेफ्ट चलता है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब कि एरे के हिसाब से वो लास्ट एलिमेंट है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। चलिए, नेगेटिव स्टार्ट वैल्यूज काउंट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट बट स्टिल सर्चेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो नेगेटिव स्टार्ट है गाइज, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पास करें, अब गाइज यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है उसमें हम वैल्यू पास करते हैं, राइट। तो वैल्यू के साथ साथ हम इंडेक्स भी पास कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स से हमें ये स्टार्ट करना है, ये सर्चिंग कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करनी है। ओके, तो जो भी हम इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे उस इंडेक्स से वो राइट टू लेफ्ट सर्च करना चालू करेगा। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं एरे के अंदर, तो वो नेगेटिव वैल्यू किस तरीके से वर्क करता है उसके लिए गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। उस एरे मेथड की वीडियो में मैंने आपको डीपली अंडरस्टैंड करवाया है कि किस तरीके से नेगेटिव एरे का इंडेक्स वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स भी हम पास कर रहे हैं तब भी वो राइट टू लेफ्ट ही चलेगा। ओके, चलिए गाइज अब इसकी लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड की हम सिंटेक्स समझ लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का। ओके, चलिए गाइस, यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो है, हमारे पास फ्रूट्स एरे है। ओके, अब फ्रूट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कीवर्ड, ओके, फ्रूट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और उसके अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे पैरामीटर में। यहाँ पे हमने एप्पल पास किया है। ओके, तो एरे के अंदर हमारे पास एप्पल 2 बार है, एप्पल ऑरेंज, एप्पल मैंगो, राइट। अब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड उस पर्टिकुलर वैल्यू का लास्ट इंडेक्स जो भी होगा उस एरे के अंदर वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एप्पल का जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट बार जब उस एरे के अंदर एप्पल आ रहा है उसका जो इंडेक्स है वो है फर्स्ट का 0, 1 और 2, मतलब कि 2 रिटर्न होगा यहाँ पे, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो एप्पल है वो इस एरे के अंदर लास्ट है। ओके, उसके बाद कोई एप्पल नहीं है। ऐसा क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है वो राइट टू लेफ्ट चलता है और एरे का जो इंडेक्स है वो लेफ्ट टू राइट होता है। चलिए गाइज, इस सिंटेक्स को हम VS कोड में ले जाके देखते हैं कि कोड के अंदर किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, चलिए Ctrl+V पेस्ट। ओके गाइज, यहाँ पे अब इस इंडेक्स वेरिएबल के अंदर हमें 2 वैल्यू मिलेगी, 2। चलिए गाइज, इसको कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। इंडेक्स, Ctrl+S सेव। देखिए गाइज, परफेक्टली कंसोल के अंदर 2 प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं गाइज कोमा करके एक और एप्पल वैल्यू को ऐड कर दूँ मैंगो के बाद, तो अब वो इंडेक्स वैल्यू 4 को रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि जो लास्ट एप्पल का एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू 4 है। चलिए Ctrl+S सेव। देखिए गाइज, परफेक्टली 4 वैल्यू हमें मिल रही है। सो गाइज, ये सिंपल है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसका जो लास्ट अकरेंस होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो किस तरीके से लास्ट अकरेंस का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है कि जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है, और राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है, और जब भी उसे जो भी फर्स्ट अकरेंस मैच मिला, जो भी फर्स्ट मैच मिला उसकी इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न कर लेता है। लेकिन वो एरे के हिसाब से राइट टू लेफ्ट चलता है और फर्स्ट जो भी उसको मैच मिलता है उसको रिटर्न करता है, उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो एरे के हिसाब से वो वैल्यू एरे की लास्ट अकरेंस होती है। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हमने एप्पल को सर्च किया तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड राइट टू लेफ्ट चलता है। ओके, सो गाइज, अगर आपको ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का जो डिफरेंस है वो समझना आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो मैंने
इंडेक्स ऑफ मेथड की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। और गाइज अगर आपको एरे के जो दूसरे अलग अलग मेथड्स है उसको समझना है तो मैंने एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस प्लेलिस्ट को अगर आपने गाइज देख लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स कंप्लीट समझ आ जाएगा। ओके गाइज, so सी यू इन द नेक्स्ट वन।